एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट लेयर जो होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा ये कैसी होती है? ये नॉन वेस्कुलर होती है, यानी कि यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ये कॉर्निया और स्क्लेरा से मिलकर बनी होती है। आगे का जो 1/6 पार्ट होता है ये कॉर्निया है और पीछे का 5/6 पार्ट जो होता है वो स्क्लेरा होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट से मिलकर ट्यूनिका फाइब्रोसा बनी होती है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया सबसे आउटर लेयर हमारी आँखों का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सेकंड लेयर की। सेकेंड लेयर जो होती है वो ट्यूनिका पिगमेंटोसा होती है। क्या होती है? ट्यूनिका पिगमेंटोसा होती है, जो कि वेस्कुलर होती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और पिगमेंटोसा का मतलब यहाँ पर पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट कौन सा है? मेलानिन पिगमेंट होता है, जो कि आइरिस को कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों का कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, और एक चीज़ इसका मेलानिन पिगमेंट जो होता है इसका एक काम और होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी लाइट अंदर आती है आँखों में, उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो ट्यूनिका पिगमेंटोसा वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, कोरॉइड, सीलरी बॉडी एंड आइरिस। कोरॉइड कौन सा होता है? ये जो पिगमेंटेड पार्ट है ये कोरॉइड है, और जो आगे ये सीलरी मसल्स ये होती हैं सीलरी प्रोसेस, और सीलरी मसल से मिलकर बनी होती है सीलरी बॉडी। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? लेंस को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, और यहाँ पर जो सस्पेंसरी लिगामेंट है इसका फॉर्मेशन करती हैं, एंड यहाँ पर एक्वस ह्यूमर जो होता है ये सीलरी मसल्स ही बनाती हैं। ठीक है, ये इनका काम हो गया। और आइरिस जो होता है, ये जो बाहर से कलर्ड वाला पार्ट होता है ये आइरिस होता है। ठीक है, ये 2 लेयर हो गई। अब बात करते हैं इसके थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर तो ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा, नर्वोसा का मतलब यहाँ नर्व फाइबर पाए जाते हैं, न्यूरोसेंसरी। ठीक है, ये इसको रेटिना भी कहते हैं। ट्यूनिका नर्वोसा को रेटिना भी कहते हैं। सबसे इनर लेयर जो होती है ये दिख रही सबसे अंदर की लेयर जो है ये, इसी को बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। ये 3 सेल से मिलकर बनी होती है, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। कौन सी? फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, 3 टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं। सबसे अंदर की ओर गैंग्लियोनिक सेल होती है, सबसे जैसे यहाँ गैंग्लियोनिक सेल है, फिर बाइपोलर सेल होती है, फिर फोटो रिसेप्टर सेल होती है। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? रेटिना बनाती है। यानी कि तीनों का अरेंजमेंट ऐसे ही होता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे अंदर की ओर गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल, फिर फोटो रिसेप्टर सेल। अक्सर पेपर में इनका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है, आउटर टू इनर साइड एंड इनर टू आउटर साइड। तो इनर से क्या हो जाएगा? गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर। तो ये हमारी 3 लेयर हो गई जो जो मेन होती हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों की जो हमारी लेयर में नहीं होती। जैसे ये लेंस है। लेंस क्या होता है? इसी से लाइट अंदर एंटर करता है और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारी अंदर के रेटिना पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये कौन सा है? ये येलो स्पॉट है, जहाँ पर मैक्सिमम लाइट आती है, ये होता है येलो स्पॉट। ठीक है, और ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से ही नर्व फाइबर जो होते हैं, ऑप्टिक नर्व जो होती हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। और ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? यहाँ से इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इमेज यहाँ पर बनी होती है रेटिना के पास, उसका इन्फॉर्मेशन ये ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन तक ले जाती हैं हमारे। तो ब्रेन तक ले जाती हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? सेंसरी कहते हैं। सेंसरी इन नेचर। ऑप्टिक नर्व सेंसरी होती है। और ये कौन सी होती है? सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। सेंसरी का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है तो उसे हम सेंसरी कहते हैं, और जब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी ऑर्गन तक आता है तो उसे मोटर कहते हैं। तो ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है? हमारे ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जा रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेंसरी नर्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व कहते हैं, क्योंकि क्या ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को ले जा रही है। ये हो गया। अब ये जो यहाँ फ्लूइड भरा होता है, तो लेंस से और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो कि सीलरी जो प्रोसेस है, यानी कि सीलरी मसल्स, यानी कि सीलरी बॉडी जो होता है यही इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये एक्वस यानी जल की तरह ही होता है। और लेंस के पीछे जो होता है रेटिना के बीच, यहाँ तक का फ्लूइड जो भरा होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब होता है जेली लाइक, थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, जितने भी इसके पार्ट्स थे। अब आउटर जो होता है एक स्ट्रक्चर जो होता है इसका आँख का, वो हम देखते हैं। बाहर से हमारी आँखें जो दिखाई देती कैसे दिखाई देती, ये हमारी आँखें, ये देखिए यहाँ पे आपने देखो ऐसे बना होता है ना, यहाँ से पलकें निकली होती है, आई लैसेस जिसको बोलते हैं। तो ये जो नीचे का पार्ट होता है, जब हम आँखें अपनी बंद करते हैं तो ये नीचे की पलक होती है, इसको बोलते हैं आईलिड। और ये ऊपर की जो पलक होती है बंद करते हैं, इसको बोलते हैं
अपर आईलिड। तो जो अपर आईलिड होती है वो कैसी होती है, मूव कर सकती है, लेकिन लोअर आईलिड जो होती है मूव नहीं कर सकती है। चाहे आप अपनी आंखें बंद करके देखिए, ऊपर की पलकी क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ आती है, लेकिन नीचे की पलक ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो ऊपर की मूव कर सकती है, नीचे की आईलिड मूव नहीं करती। ये दो आईलिड हो गई, अपर आईलिड, एंड ये कैसी होती है, लोअर आईलिड होती है, ठीक है। और ये थर्ड आईलिड ये होती है, ये हमारी थर्ड आईलिड, जो कि कैसी होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि इसका कोई काम नहीं रह गया हमारी बॉडी में। एक तरह से ये अवशेषी अंग है जिसका कोई काम नहीं है। इसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अक्सर पेपर में आता है कि हमारी आंखों में थर्ड आईलिड कैसी होती, किस नेचर की होती है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो पूरा वाइट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, जो कि हमारी आउटर लेयर जो होता है आँख का, उसी का ये पार्ट है। और ये ब्लैक वाला पार्ट जो आँखों का कलर होता है, प्रोवाइड करता है हमको पिगमेंट की वजह से, ये होता है आइरिस, सॉरी ये है आइरिस, ठीक है। ये बीच में जो होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, इसे बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो आउटर लेयर से हमने आँखों में देख लिया पूरा आँखें कैसे होती है, बाहर से कैसे दिखाई देती हैं, और अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। थैंक यू।